गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आपको पता ही है कि आपका एचटेट का एग्ज़ाम है और उसके लिए हमने अपना क्रैश कोर्स शुरू किया है, जिसमें हम आपको केवल और केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाएंगे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो उसकी आज सेकंड क्लास है। कल हमने फर्स्ट क्लास की थी, तो उसके बाद आज हमारी सेकंड क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी या अधीम अक्षमता। एक बार बताना चाहूँगी कि इस चैनल पर हम आपको जो तैयारी करवा रहे हैं वो आपका जो एचटेट में साइकोलॉजी है, जैसे कि आपको पता है साइकोलॉजी हमारे पास 30 नंबर की आती है। और आपका जो अगर मैं सिलेबस करूँ तो बहुत लेंथी सिलेबस आपको बुक में दिखाया जाता है, लेकिन जो आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो कुछ टॉपिक हैं, उन टॉपिकों के अंतर्गत ही आपके वो जो क्वेश्चन आते हैं। तो हम वो केवल और केवल वही टॉपिक और वही क्वेश्चन करेंगे जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। फालतू की कुछ भी चीज़ें हम नहीं पढ़ने वाले। हम केवल अपना जो क्रैश कोर्स है एचटेट के लिए, जो कि पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो है 30 मार्क्स में से ज़्यादा नंबर आप प्राप्त करें, तो आप हमारी वीडियो को लगातार देखते रहिए। इसके लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, अधीम अक्षमता। यहाँ से हर बार पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, तो चलिए इसको आज हम बहुत ही कम समय में कवर करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से। लर्निंग डिसेबिलिटी, सबसे पहले तो बच्चों यही आता है कि यह जो लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द है सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। तो यह प्रयोग किया था बच्चों 1963 में सैमुअल किर्क ने। तो ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा चुका है कि लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। तो सैमुअल किर्क ने सबसे पहले जो है लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द का प्रयोग किया था। इससे पहले बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने जो है इसके बारे में बहुत से शब्द प्रयोग किए थे, लेकिन इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया था वह हमारा जो किया था सैमुअल किर्क ने किया था। लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चों होती क्या है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी बात को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते, या फिर ठीक से पढ़ नहीं पाते, या अपनी जो अभिव्यक्ति है ठीक प्रकार से नहीं कर पाते, या गणित संबंधी कुछ समस्याएं होती हैं, तो उन सबको हम जो है लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत लेकर चलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी कौन कौन सी होती हैं जो आपके पेपर में बहुत बार पूछी गई है और हर बार यहाँ से प्रश्न आया है। तो इस बार भी आपका यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन बच्चों पक्का आने वाला है, और हम इसको बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी मोटे तौर पर अगर हम देखें 4 प्रकार की डिसेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। पहली है बच्चों मौखिक अक्षमता, जिसको हम बोलेंगे, जिसमें बच्चे क्या होते हैं ठीक से अपनी बात को जो है नहीं बता पाते। दूसरी होती है हमारी पढ़ने संबंधी समस्या। तीसरी होती है बच्चों हमारी लिखने संबंधी। और अगली है बच्चों हमारी गणित संबंधी। तो बच्चों मोटे तौर पर हमें 4 प्रकार की जो है लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चों में देखने को मिलती है। तो आज हम इनको ध्यान से करेंगे। देखो, सबसे पहले मौखिक अक्षमता, यानी ऐसे बच्चे जो अपनी बात को ठीक प्रकार से नहीं बोल पाते। वो 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला है अफेजिया, दूसरा है डिस्फेजिया। ये कौन से बच्चे हैं बच्चों, जो अपनी बात को ठीक प्रकार से जो है व्यक्त नहीं कर पाते, यानी इनको जो मौखिक रूप से अपनी बात को ठीक प्रकार से नहीं बोल पाते। अफेजिया जो होते हैं अपनी बात को ठीक प्रकार से नहीं बोल पाएंगे। डिस्फेजिया क्या होंगे, मस्तिष्क में कोई चोट के कारण जो अपनी बात को ठीक प्रकार से वो नहीं बोल पाते। अगला है बच्चों हमारा रीडिंग से संबंधित, जिसको हम बोलते हैं अलेक्सिया। दूसरा है डिसलेक्सिया। तो बच्चों ये 2 जो है हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी है। जैसे कि आप देख सकते हो, पहला हमारा अफेजिया और डिस्पेजिया जो कि मौखिक अक्षमता से संबंधित है। दूसरा हमारा अलेक्सिया और डिसलेक्सिया, ये हमारा पढ़ने संबंधी है। उसके बाद रेटिंग संबंधी में हम देखते हैं अप्रेक्सिया और डिस्ग्राफिया। तो ये 2 प्रकार की बच्चों लिखने संबंधी जो है समस्याएं होती हैं कि बच्चा ठीक प्रकार से नहीं लिख पाता। कई बार बच्चों की जो हाथों में
कोई कमी होने के कारण उसकी राइटिंग साफ नहीं होती, या फिर कई बार वो उल्टे शब्द भी लिख सकते हैं। तो लास्ट वाली जो हमारी है बच्चों गणित संबंधी, जिसको हम बोलते हैं डिसकैलकुलिया। तो मोटे तौर पर हमें इस प्रकार की जो है लर्निंग डिसेबिलिटी देखने को मिलती है, जिनको हम 4 भागों में बच्चों बांट सकते हैं। मौखिक क्षमता, पढ़ने संबंधी, लिखने संबंधी, गणित संबंधी। आपके पेपर में हर बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो आपको इसको बहुत ही ध्यान से और याद कर लेना है कि आपके पेपर में जब यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आए तो आप इसको आसानी से हल कर सके। एक बार अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद कुछ और लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि जो हमारा यह चैनल है जिस पर हम आपके लिए एस्टेट के लिए क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरीके से आपको वीडियो भेजें और आपको जो क्लासें अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए हम कुछ अन्य प्रकार की जो है लर्निंग डिसेबिलिटी देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। ये बच्चों कुछ बेसिक लर्निंग डिसेबिलिटी थी जिनमें से हर बार प्रश्न आया है, लेकिन इस बार हो सकता है कि आपका जो लर्निंग डिसेबिलिटी है आगे भी पूछ लिया जा सके। तो आगे हमारा है डिसमोर्फिया। डिसमोर्फिया ये क्या होते हैं? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको भ्रम संबंधी दोष होता है, यानी जो भ्रम संबंधी दोष जिनको होता है, ऐसे बच्चे जिनको ये होता है कोई भी बात वो कि उसमें भ्रम हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए मेरी जो टांग है रवि की टांग से छोटी है, मेरा हाथ मोहन के हाथ से छोटा है। इस तरीके के जो भ्रम वाले बच्चे होते हैं बच्चों, इसको हम डिसमोर्फिया कहते हैं। उसके बाद है डिसमेंशिया। डिसमेंशिया ये कौन से बच्चे होते हैं? जो कि जिनको कुछ चीज़ें याद नहीं रहती, यानी हम बोल सकते हैं मेमोरी संबंधी या संवरण संबंधी, जिनको चीज़ें ध्यान नहीं रहती। जैसे कुछ लोगों को होती है कि जैसे घर को ताला लगा दिया, उसके बाद रास्ते में से वापस आकर देखते हैं कि मैंने लॉक अच्छी प्रकार से लगाया था या नहीं लगाया था, तो इसको हम बोलते हैं डिसमेंशिया। उसके बाद है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या होता है कि जो बच्चों को तनाव संबंधी जो समस्याएं होती हैं, कुछ बच्चों को तनाव रहता है कि पता नहीं मेरा एस्टेट क्लियर होगा या नहीं होगा, मुझे जॉब मिलेगी या नहीं रहेगी, यानी डिस्थीमिया में वो होगा जो तनाव से संबंधित होता है। और अगला है बच्चों हमारा बुलिमिया। बुलिमिया ये होती है बच्चों भोजन संबंधी, यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो खाते रहते हैं, उनको पता नहीं होता कि मैंने कितना भोजन करना है, मैंने कितना भोजन कर लिया है, यानी ये भूख संबंधी या भोजन संबंधी हम इसको बोल सकते हैं। बच्चों जो ये बुलिमिया है ये अभी जो लास्ट ईयर पेपर में पूछा गया था। जैसे कि आप देखते हो कि आप मुख्य रूप से 4 प्रकार की जो है लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ते हो, जो मैंने आपको पहले बताई, लेकिन इस बार क्या होता है इनमें से भी आपके पास प्रश्न आ सकता है, तो आपको ये भी लेकर चलनी है। उसके बाद हमारा है बच्चों डिस्थीमिया। डिस्थीमिया इसमें क्या होगा? इसमें क्या होता है शर्म संबंधी जो है बीमारी होती है। सॉरी, डिस्थीमिया की जगह पर हम लिखेंगे डिसमेटिया। डिस्थीमिया हम कर चुके हैं। डिसमेटिया इसमें क्या होती है शर्म संबंधी जो बच्चों को ये समस्या होती है। जैसे कुछ बच्चों को अगर वो भोजन करने लगे, जैसे कि शादी वगैरह में गए हैं तो भोजन करने लगे, तो उनको क्या होता है शर्म आती है। खाना खाते वक्त उनको लगता है कि हर कोई मेरी तरफ ही देख रहा है। तो बच्चों यहाँ से आपके पास प्रश्न आ सकता है। और लास्ट वाला हमारा है प्रोजेरिया। प्रोजेरिया क्या होता है कि कम उम्र में जब बच्चा बूढ़ा दिखाई देने लगता है तो उसको हम प्रोजेरिया कहते हैं। यानी इसमें क्या होगा, बच्चे में जो लक्षण आ जाएंगे, बुढ़ापे के लक्षण आ जाते हैं, तो ये हमारा प्रोजेरिया है। तो बच्चों ये हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी के कुछ अन्य प्रकार थे, जिसमें हमने 6 प्रकार के अन्य प्रकार देखे हैं, जबकि हमने पहले देखा 4 प्रकार हम मुख्य रूप से देखते हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो पहले आपके पास प्रश्न आते थे मुख्य रूप से हमने जो 4 बेस पर किए हैं, जिसमें हमने देखा कि बच्चों का गणित संबंधी, लिखने संबंधी, पढ़ने संबंधी और बोलने संबंधी समस्याओं से आता था, लेकिन इस बार यहाँ से आपके पास प्रश्न आ सकता है। लास्ट ईयर यहाँ से बुलिमिया प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आगे भी आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगी कि अगर आपको हमारी क्लासें पसंद आ रही है और इसी तरीके से आप जो है साइकोलॉजी की क्लासें
लगातार करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो CTI ऐप है, उस पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से भी अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने जो देखा इसमें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमने मुख्य रूप से 6 टाइप ये पढ़े हैं, इसके अलावा 4 टाइप वो पढ़े थे। बहुत ही कम समय में हमने अपना लर्निंग डिसेबिलिटी टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। हाँ, यहाँ से जो मैंने पहला प्रश्न बताया कि यह जो लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द प्रयोग किया गया था, कब किया गया था? 1963 में सैमुअल क्रिक के द्वारा किया गया था। वो भी बच्चों बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है, एक बार पूछा जा चुका है और ब्लोमिया पूछा जा चुका है। इसके अलावा हमने जो पहले 4 टाइप पढ़े हैं उनमें से हर बार 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वह कोई भी लेवल हो, तो आपका चाहे PGT हो, TGT हो, PRT हो, उनके लिए सेम रूप से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।